हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर। तो इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जियांग हान और उसके साथियों के ऊपर तियान जिन ने अटैक कर दिया था। वो जियांग हान के साथियों को तो काफी ज्यादा इंजर करके उनको पकड़ लेती है, बट जियांग हान मास्टर तियान लैंग के साथ फाइट करके उसे हराकर मार देता है। इसके बाद वो उसके साथियों को बचाने के लिए तियान जिन के साथ फाइट करता है, बट उसके जो दो एल्डर्स थे वे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो अकेले को तो संभाल लेता है, बट दोयों को जो और एल्डर थे उनको नहीं संभाल पाता। वो खुद को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर देता है, तो मजबूरन उसका क्लाउड्रोन एक्टिवेट होकर उसको बचा के यहाँ से गायब कर देता है। दोस्तों, अपने इसी पॉइंट से अगला एपिसोड शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जियांग हान को क्लाउड्रोन स्पीड बजा के क्लाउड्रोन में ले आई थी और उसको जगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो बिल्कुल भी होश में आने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसको बार बार जगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसकी धड़कन चेक करती है तो सोचती है नहीं, ऐसा कैसे, इसकी तो बिल्कुल भी पल्स नहीं आ रही। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं, रोने लग जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए था, मुझे तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था। उसके हाथ पीटने लगी थी, जहान के ऊपर कह रही थी कि उठो स्कैमर, तुमने मुझसे झूठा वादा किया, तुमने बोला था कि तुम इन डिवाइन बेस की ब्लड लाइन मुझे ला कर दोगे, उठो खड़े हो। लेकिन वो उसके कहने से थोड़ी खड़ा होने वाला काफी ज्यादा इंजर हो रखा था। तभी क्लाउड्रोन स्पिरिट उसकी क्योरिक लाइफ रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिससे यहाँ पर एक ट्री आ जाता है जिनके अंदर प्योर लाइफ एसेंस भरी हुई थी, और एक फ्लावर को वो तोड़कर जियांग हान की बॉडी के ऊपर डाल देती है। वो कहती है तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हारे अलावा कोई और वर्दी नहीं है, अब उठ जाओ। और फिर उस फ्लावर के अंदर से लाइफ एसेंस उसके अंदर फ्लो कर जाती है और हम देखते हैं कि जियांग हान की जो सोल थी उसके अंदर दोबारा से जान आ जाती है और वो बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उस लाइफ फ्लावर की एसेंस उसके अंदर जा रही थी और हम देखते हैं कि क्लाउड्रोन स्पिरिट उसी के पास बैठी हुई थी। तभी उसको जियांग हान जगाने लगता है, त्यान्यू उठो उठो। और फिर वो सोई हुई उठ जाती है और जियांग हान को उसके पास खड़ा देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर उस पे पंचेस मारने लगती है। बट जियांग हान बोल रहा था आते साथ मारपीट चालो, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तो वो कह रही थी अच्छा, तो अब तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आई, तुम्हें पता था कि तुम उन दोनों एल्डर्स को नहीं हरा पाओगे, उस लड़की को तो छोड़ो, फिर भी तुमने खुद को इतना ज्यादा फोर्स किया कि तुम बस मरने वाले थे, मुझे एक्शन लेना पड़ा, नहीं तो तुम अब तक मर गए होते। तो वो बताता है हाँ, मैं बिल्कुल इम्पल्सिव था इस बार और मैं क्या ही करता। तियान लैंग पैलेस ने अभी मेरे बाकी टीममेट्स को पकड़ लिया है और उनकी जान का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उन्हें बचाना होगा। तियान तो गुस्सा हो रही थी कि तुम उसे बचाने जाओगे इस हालत में, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो कहती है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें यूनमैंग पवेलियन वो लौट जाना चाहिए और पवेलियन लीडर को सब कुछ बताना होगा, तभी शायद वे तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाए। लेकिन जियांग हान कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक मैं मेरे टीममेट्स को नहीं बचाता, तब नहीं तो यह साबित होगा कि मैं कायर हूँ जो अपने साथियों को मौत के मुंह में छोड़कर मदद मांगने के लिए भाग गया। बस अभी के लिए सिर्फ मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाना होगा। तो उसकी ये सारी बातें तियान सुन रही थी और बोलती है हाँ चलो, मैं जानती हूँ एक जगह जहाँ मॉन्स्टर्स होंगे, वहां पे तुम खूब शिकार करना। और हम उसे फॉरेस्ट में देखते हैं और ये उसी की जियांग फैमिली का फॉरेस्ट था। जो जियांग हान उसे अभी पूछ रहा था तुमने यहाँ पे फॉरेस्ट में एक पावरफुल मॉन्स्टर महसूस किया, लेकिन हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तो त्यानो बताने लगती है तुम जानते क्या हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा था और मैं तब से जियांग फैमिली के साथ हूँ। मैं उस टाइम भी एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील कर सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं है वो क्या है, लेकिन डेफिनेटली तुम्हारे इस फैमिली के अंदर एक पावरफुल मॉन्स्टर है। और उसकी यही बातें सुनकर जियांग हान तुरंत रुक जाता है और वो कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे पेरेंट्स की डिसअपियरेंस मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उनके साथ काफी टाइम से थी तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि उनके दुश्मन कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था। क्या तुम मुझसे कहीं कुछ छिपा तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए, नहीं तो अपने बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो वो उसके पास आके कहने लगती है तुझे लगता है मैं तुझे कुछ छुपाऊंगी? मेरे पास सिर्फ तुम्हारे बर्थ के बाद की मेमोरीज हैं, मैं तुम्हारे साथ ही पैदा हुई थी, मेरे पास बस एक कॉन्शियसनेस है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है, मैं काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और कान खोल कर सुन ले, आगे से मेरे ऊपर शक बिल्कुल भी मत करना। तो जियांग हान उससे पूछता है कि फिर तुमने मेरी लाइफ कैसे बचाई? तो स्पिरिट यानो बोलने लगती है कि मैं क्लाउड्रोन की स्पिरिट हूँ, मुझे पता है कैसे क्या करना है। लेकिन जियांग हान समझ गया था कि उसने कुछ तो गड़बड़ की थी जो वो बताना नहीं चाह रही है, इसलिए वो ज्यादा फोर्स नहीं करता और मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तियान जिन को एक एल्डर्स के पांव दबाया था और वो आराम से वाइन पी रही थी। दो एल्डर्स उसके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि मिस, हम उस जियांग हान को हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं मिला और हमने उस आई के बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ढूंढ
ढूंढा और हमें पता चला कि वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट क्लाउड्रोन है। ऐसा कहा जाता है उस क्लाउड्रोन के पास पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। लास्ट टाइम हजारों गोड्स तक मारे गए थे। तो तियानजन की बात सुन के बोलने लगती है, वाह ये तो गुड न्यूज है, मेरा फ्यूचर हस्बैंड रियली ट्रेजर्स का भंडार है। आई मीन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है साबित क्या करना चाह रही है। उसके ऊपर हमला भी करती है, उसको हस्बैंड भी बोलती है, उसकी अपनी है या दुश्मन है हमें यही नहीं पता। जबकि दूसरी तरफ हम जियांग फैमिली के अंदर जियांग हान को देखते हैं, वो उसके एल्डर जियांग से मिलता है। वो उसे मॉन्स्टर के बारे में पूछ रहा था, तो वो बताता है कि ऐसे मॉन्स्टर के बारे में तो मुझे नहीं पता, अपनी जियांग फैमिली में तो कोई मॉन्स्टर नहीं है, बट एक मिनट, हाँ। और फिर वो उसके रूम में से एक बर्तन लेके आता है जिसके अंदर छोटा सा मेंढक था। वो बताता है कि ये जो टेडपोल है इसको तुम्हारी मदर रेज क्या करती थी, लेकिन इसको टेडपोल कहना गलत होगा क्योंकि जो मेंढक होते हैं तब तक मर जाते हैं, बट ये पता नहीं कैसे जिंदा है। जियांग हान बोलता है कि मेरी मदर ऐसे ही किसी चीज को तो रेज करेगी नहीं, फिर मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। तो ज्ञानी बोलती है ये तो कहीं से मॉन्स्टर दिखता भी नहीं है, बट तुम्हारी मदर इतनी भी बेवकूफ नहीं होगी कि एक आम से मॉन्स्टर को रेज करे। एल्डर जियांग ही बताता है कि तुम्हारी मदर इसका हमेशा ख्याल रखती थी, कई बार तो वो मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए जाती थी, बट पता नहीं उन्हें कौन खाता था, मुझे तो उसके हरकतें कभी समझ में नहीं आई। खैर इसे अब मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर जियांग हान उस टेडपोल को लेकर के फॉरेस्ट में आ जाता है और यहाँ पर काफी ध्यान से इस टेडपोल का अध्ययन करने के बाद तियान यू सोच विचार करके कहती है, मेरे अब तक के लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी नॉलेज है, इस सब के मुताबिक ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर है, ये कहीं से भी यूनिक नहीं लगता, तुम्हें इसे बस फेंक देना चाहिए। लेकिन जियांग हान कह रहा था, क्या सच में ये बिल्कुल आम मॉन्स्टर है? वो उसकी तरफ उसका हाथ बढ़ाता है और वैसे ही वो टेडपोल कूद कर उसकी उंगली काट लेता है। फिर उसकी जो ब्लड ड्रॉप पानी में गिरी थी उसे एब्जॉर्ब करने लग गया था और अचानक से ही जियांग हान के हाथ से वो बर्तन टूट जाता है और टेडपोल जमीन पे गिर गया था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। आई मीन देखो तो इस टेडपोल को चुल्लू भर पानी में डूब के मर रहा है। यानू कह रही थी भूल जाओ इसे, चलो चले यहाँ से। लेकिन जहां उसकी हर एक हरकत को ध्यान से देखा जा रहा था, उसे नहीं लगता कि उसकी मदर ने फालतू से बीस्ट को टेम किया होगा। बट तभी पूरा फॉरेस्ट हिलने लग गया था और यहाँ पर जहाँ पर टेडपोल था वहीं से काफी बड़ा मॉन्स्टर अपीयर होता है। वो काफी ज्यादा विशालकाय था, अगर वो उसका मुंह खोलता तो जियांग हान को एक ही मुंह में एक ही बारी में वन पीस में खा जाता। जियांग हान समझ जाता है कि वो टेडपोल तो बस चाह रहा था असली मॉन्स्टर को समन करने का। मेरी मदर वाकई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर मैं इस बीस्ट को टेम कर लेता हूँ तो फिर तो मेरे साथियों को रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा इजी होगा। इधर तियानी की तो बोलती बंद हो रखी थी, वो कहती तुम्हारी मदर वाकई कमाल की थी और जियांग हान जल्दी से टेम कर लो। जियांग हान ऊपर आकर उसकी जियांग फैमिली की टेक्निक यूज करता है और उसका एक स्ट्राइक उसी बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर तो नीचे जमीन में धस गया था और फिर वो तुरंत ही उस कंट्रोल करने के चैंटिंग करने लगता है। मॉन्स्टर वापस में उस पर हमला करता है बट उसकी चैंट फेल हो जाती है। जियांग हान सोचता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इसका लेवल भी गैस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो मॉन्स्टर जोर से जियांग हान की तरफ लपकता है। जियांग हान अटैक करने ही जा रहा था बट तभी जो तियान्यू थी वो आओ 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 ऐसे करने लगती है, आओ ऐसे, जिससे ये मॉन्स्टर कंट्रोल में आ जाता है। आराम से बैठ गया था और तियान्यू बताने लगती है ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर की स्पीसीज से बिलोंग करता है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं है बट ये तुम्हारी मदर का वॉर बीस्ट हुआ करता है। जियांग हान बोलता है अगर ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसी है तो इसे पता होगा मेरे पेरेंट्स कहाँ होंगे, और उसकी बात मानो ये बीस्ट सुन लेता है और उसके मुंह से एक लेटर और एक पिल निकाल के उसे देता है। अब जहां लेटर को लेके पढ़ने लग गया था, उसके अंदर क्या कंटेंट था वो तो हमें दिखाया नहीं गया और इसी मोमेंट पे दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय बाय।